क्लास 10th। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। इसके अंदर स्टार्टिंग में आपको कुछ जानकारी दी गई है कि जैसे राज्य की दृश्य कल्पना, यानी जब राष्ट्र राज्य बना, राजाओं की शक्ति खत्म हो गई, गणतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना की गई, तो लोगों को समझाने के लिए कि राष्ट्र क्या है, उसके लिए किसी चित्रण या दृश्य सामग्री का सामने होना जरूरी था। इसीलिए आप देखेंगे 18वीं और 19वीं सदी जिसमें आधुनिक राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ, वहाँ पर ज़्यादातर फ्रांस और जर्मनी में महिलाओं को राष्ट्र का प्रतिरूप दिखाया गया। जैसे भारत के अंदर भी भारत माता का चित्र आप देखते हैं शेर पर, उसी तरह इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई, जहाँ मारियाना नाम की महिला को दिखाया गया। इसके अलावा जर्मनी में जर्मेनिया नाम की महिला को एक राष्ट्र का रूपक के तौर पर पेश किया गया। अब अगला जो टॉपिक है वो है फ्रैंकफर्ट संसद, यानी राष्ट्र राज्यों के में आपको पता है ऑस्ट्रिया वियना की जो कांग्रेस थी उसने दोबारा से 1815 में राजतंत्र समर्थक लोगों को शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन 1848 में यूरोप में फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पे प्रशा में एक बहुत बड़ी सभा हुई, जिसके अंदर आधुनिक राष्ट्रवादियों ने जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों का एकजुट करके एक नए राष्ट्र राज्य की गठन का प्रस्ताव रखा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, प्रशा के राजा को एक गणतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रमुख बनाने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट में फ्रेडरिक विलियम जो कि प्रशा का राजा था उसने अस्वीकार कर दिया। आगे चलकर आप देख रहे हैं कि जो चुनी हुई सभा थी उसने संविधान तो तैयार किया, लेकिन उसका और सेना का और चुनी हुई संसद के प्रतिनिधियों का आपस में मतभेद हुआ और धीरे धीरे ये विभिन्न सामाजिक आधार कमज़ोर होता गया। ख़ास तौर पे चुने हुए प्रतिनिधियों में भी मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अधिक था, इसीलिए जो मजदूर और कारीगर या जो श्रमिक वर्ग था वो उससे अलग हो गया और अपना समर्थन खो बैठी। और आखिर में सैनिकों को बुलाकर असेंबली संसद भंग कर दी गई फ्रैंकफर्ट की स्थापित सभा की। अगला जो टॉपिक है यानी फ्रैंकफर्ट संसद एक महत्वपूर्ण घटना है, ख़ास तौर पे एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के लिए, यानी जहाँ पर राजा भी हो और जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि भी हों। इसीलिए यहाँ पर आपको फ्रैंकफर्ट संसद को स्पष्ट किया गया है कि योगदान को। थर्ड है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। महिलाओं की भूमिका किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो राष्ट्र राज्यों के निर्माण में भी महिलाओं ने खास भूमिका निभाई। यहाँ कुछ सीधा पॉइंट्स दिए गए हैं। राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया गया, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया महिलाओं के द्वारा। यद्यपि महिलाओं को आधुनिक राष्ट्र राज्यों में मत देने का अधिकार नहीं था, परंतु फिर भी इसके लिए उन्होंने अपना जन आंदोलन किया और 20वीं सदी में जाकर उनको मताधिकार का अधिकार मिला। और आखिर में राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया महिलाओं ने, तो जो कि उनकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं चारों पॉइंट कि राष्ट्र राज्यों के उदय में महिलाओं वर्ग की एक खास भूमिका रही है। अब इन राष्ट्र यूरोप में जो क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई या जर्मन संघ एक देश बना, इटली एक अलग देश राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा, इसी तरह यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष आपने पढ़ा। तो ये जो नए राष्ट्र राज्यों की जो कल्पना हुई, या जो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो पुराने देश थे उन्होंने भी अपने आप के अंदर जैसे परिवर्तन किया, इन क्रांतियों में कई प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। तो उनके प्रतीक बताए गए हैं, उनका महत्व बताए गए हैं। टूटी हुई बेड़िया का मतलब था आज़ादी मिलना, बाज छाप वाले कवच का मतलब था शक्ति का, बलूत पत्तियों का मुकुट जो कि मारियाना या जैसे महिलाओं को पहनाया गया, ये वीरता का था। तलवार मुकाबले की तैयारी थी। तलवार पे लिपटी हुई जैतून की डाली शांति की चाह थी कि हम युद्ध को भी तैयार हैं और शांति के लिए भी। इसके अलावा काल लाल सुनहरा तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए, तो राष्ट्रवादियों का एक प्रतीकात्मक चिन्ह था। सूर्य की किरणें की एक नए समय की शुरुआत है, एक नई व्यवस्थाओं की शुरुआत है।